हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए जानते हैं गुरुजी ने आज कौन सा उपाय बताया है हमें अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए। चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलते हैं गुरुजी के श्री चरणों में। राधे राधे। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। के लिए शिव महापुराण की कथा कर रही महाराज। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो 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 जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज, ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था? नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते हैं, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। वो वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज, जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट करे। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहाँ जलाधारी है, जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज कथा। और अभी तक शायद टीवी पर ये क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाए। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग, ठीक है, ये जलाधारी जहाँ से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहाँ से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान है। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी लगना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहाँ बैठे हो ना दक्षिण में, तो यहाँ बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इससे आपको चंदन का लेपन करना है। शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहाँ आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहाँ आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना महाराज। उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया? सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया महाराज। तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत, उतना बहुत काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जितना चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है हमारा। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हमारा। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के
जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ होती हैं, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये शहद काम आता है। महाराज, इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय को चाट दिया जाता है, तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है, उसमें भी उसको अंतर आ जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए संपेश्वर महादेव, इसका स्मरण आपको करना है, इसको धारण कर आप सुख को प्राप्त कर। तो भगवान शिव देने वाला है, बस आपको प्राप्त करने का एक स्थान, शंकर को रिझाने की एक जगह, शिव को प्राप्त करने का एक स्थान होता है, जहाँ से हम शिव को प्राप्त कर सकते, जहाँ से हम शंकर को प्राप्त कर सकते। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और गुरुजी की वीडियो किस किस को अच्छी लगती है यह भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रखिएगा अपना ख्याल। किस किसने यह उपाय किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस देश से, किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताना ना भूलें।